तो ऋषि मुनि बन सकते हैं कि नहीं? बोलो तो। हम चाहें तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की तरह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह हम भी वीर योद्धा बन सकते हैं कि नहीं? हम चाहें तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हैं कि नहीं? हम चाहें तो दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति बन सकते हैं कि नहीं? हम चाहें तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एडवोकेट बन सकते हैं कि नहीं? बाबा जी आप जब समझाते तो समझ में तो आ जाता, लेकिन बनते क्यों नहीं? समझना समझने के लिए नहीं होता है, जानना जानने के लिए नहीं होता, जीने के लिए होता है। लिख लो ये, जानना किसके लिए होता है बोलो? जीने के लिए। तो मुझे कहते बाबा जी आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? मुझे किसी ने उपदेश नहीं दिया, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपसे। जैसे मैं आज आपको उपदेश दे रहा हूं, ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव के पास तो मैं बाद में आया। मुझे बचपन में किसने इंस्पायर किया? तो मैं बचपन में ना ऐसे महापुरुषों के चित्र देखता था, महर्षि दयानंद के चित्र देखता था, राम जी भगवान जी के, कृष्ण भगवान जी के, हनुमान जी के चित्र देखता था। तो मुझे लगता था ये राम जी के भी तो दो हाथ हैं, हनुमान जी के भी दो हाथ हैं। जैसे हमारे ये महापुरुष थे, उन्होंने जीवन के अंतिम सत्य को पहचान लिया तो उनको भगवान कह दिया, उनको अवतारी पुरुष कह दिया। तुम भी जब जीवन के उस अंतिम सत्य को पहचान लोगे तो हो सकता है जमाना तुमको भी भगवान ही कहने लग जाए, लेकिन तुम वो हो सकते हो, इतनी उच्चता, इतनी ही दिव्यता पा सकते हो। तो भगवान राम जी में, भगवान कृष्ण जी में, हनुमान जी में, शिव जी में, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती जी में, गौतम का, जेमिनी, पाणिनि, पतंजलि में, न्यूटन, आइंस्टीन में, आप में, हम में, बाबा रामदेव में, नरेंद्र मोदी में, ओबामा में, और तुम्हारी मेरी बहनों भाइयों आप में किसी में कोई फर्क? जैसा मैं हूं वैसे ही आप हो, जैसे आप हो वैसा ही ये विराट रूप है हमारा। चलो मैं बात से ही कह रहा था आपसे, भगवान जी ने बोलो हमारे साथ कोई पक्षपात किया तो अपने स्वरूप को लेकर के, अपने शक्ति और सामर्थ्य को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर के आप में कोई भ्रांति है? फिर बाबा जी आपके सामने आते हैं तो ऐसा ही लगता है। हाँ छोटा बड़ा दिया है ना, वो जीन से होता है, वो बताऊंगा अभी। हाँ आप भी अभी थोड़े दिन के बाद में नए बच्चे होकर के आने वाले हो, है ना? अभी सुनो, अभी ये फिर आदमी जो है बोले बाबा जी थोड़ा तो भेदभाव किया है, हा? किसी को थोड़ा श्याम वर्ण का बना दिया। अच्छा बताओ, अब कहते हैं कि बाबा जी इसमें तीन चीजें हैं। एक है जीन्स जो हमें घर परिवार से मिलते हैं, एक है हमारा पीछे का प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत, और एक हमारा पुरुषार्थ। तो अच्छा बताओ ये गोरा रंग अच्छा कि श्याम वर्ण अच्छा है? ये अच्छा उतरा है, दोनों अच्छे हैं। कुछ लोग इसमें भी बड़ा ना बोले इतना इसको सुंदर बनाया भगवान जी ने, मुझे नहीं बनाया। और सुंदरता किसे देख ली? खाली रंग से। किसी को गोरा गोरी बना दे ना तो बड़े खुश होते हैं, मैं बहुत ऊंची किस्मत वाली हूं, भगवान ने मुझे गोरा बनाया। अच्छा इसका मतलब तो भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का और शिव जी का तो भाग्य फूटा ही हुआ था जो काले बने। श्याम सुंदर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बोले कृष्ण भगवान जी को? श्याम सुंदर। तो इस बात से क्यों परेशान रहते हो? और भैया देखो जीन्स, ये जीन्स का स्ट्रक्चर छोटा बड़ा हो सकता है, दिमाग किसी का छोटा बड़ा, उसका इस्तेमाल करो। शरीर का स्ट्रक्चर तो क्या होता है, माता जैसे जैसे बीज वैसे पेड़ पौधे, सब्जियां हम देखते हैं ना, जैसे बीज होते हैं वैसे ही मनुष्येतर प्राणी देखो या पेड़ पौधे देखो, जैसे उनके माता पिता होते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हमारे माता पिता लंबे तो हम भी हो जाते हैं लंबे, माता पिता की हाइट कम तो हम भी हो जाते हैं हाइट
कम वाले। माता पिता थोड़े मोटे तो हम भी थोड़े से हो जाते हैं मोटे, माता पिता होते हैं थोड़े पतले तो हम भी हो जाते हैं थोड़े पतले, माता पिता गोरे तो हम भी थोड़े गोरे। इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर माता पिता से भी आगे आता है, वो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलता है। तो इसमें किस बात की आपत्ति? भगवान सबके साथ न्याय करता है, वो न्यायकारी है और वो दयालु है। उसकी न्याय व्यवस्था और उसकी कर्मफल व्यवस्था और उसकी दया अखंडित रहती है, कभी भी वह टूटता नहीं। उसका नियम, उसकी मर्यादा, उसका सृष्टि चक्र बहुत व्यवस्थित है। तो सुनो, अपने स्वरूप को समझा तो आज के बाद कभी भी अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र अनुभव नहीं करेंगे। ये सोच लो, कभी भी अपना मूल्यांकन कम करके आंकना नहीं है। फिर बोल बाबा जी देखो ये जीन्स में तो कुछ चीजें आई गई ना, तो आ गई तो आ गई। प्रारब्ध से बाबा जी देखो, प्रारब्ध भी तो है। कोई पैदा होते ही बहुत धनवान, कोई पैदा होते ही बहुत बलवान, कोई पैदा होते ही बहुत बुद्धिमान। फिर हम इतनी कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, याद ही नहीं होता। याद करते हैं तो फिर भूल जाता है। बहुत मेहनत करके शरीर बनाते हैं, फिर भी इतना अच्छा नहीं बन पाता। और कुछ पैदा होते हैं एकदम खूबसूरत, उन्होंने पिछले जन्म की कमाई कर रखी है तो इस जन्म में कर ले, क्या दिक्कत है? अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो, क्या दिक्कत है? तो बोलो, कुछ स्पष्टता आई? ठीक है, अपने स्वरूप को लेकर के अब कुछ समझ में आए तो तुम क्या हो? तो सब बोलेंगे तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म योऽसौ आदित्य पुरुषाः सोऽसावहम् ओम खम ब्रह्म। अपने इस स्वरूप के बारे में, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के बारे में बार बार चिंतन करो और हर दिन ये उत्साह अपने भीतर रखो, मैं किसी से कम, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो। प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी की आंखों में आंसू बहाने के लिए मैं नहीं आऊं। मुझे अपनी शक्ति को भीतर से प्रकट करना है। मैं किसी दूसरे का कंपटीटर नहीं हूं, मैं तो भगवान की दी हुई शक्तियों को का आदर करने वाला हूं। भगवान की दी हुई ज्ञान का मुझे आदर करना है। हम अपने ज्ञान का कितना इस्तेमाल करते हैं बोलो? हम अपने ज्ञान का 1 से 5% ज्ञान का इस्तेमाल कितना करते हैं बोले? 1 से। अपनी शक्ति का भी कितना इस्तेमाल करते हैं? 1 से। बाकी क्या? हम अपना प्रेम का भी कितना इस्तेमाल करते हैं? 1 से। बस 1 से 5 आदमियों से प्यार किया, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी दे दूंगी, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी दे दूंगा। मैंने नहीं कहा किसी एक के लिए कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी ऐसे कर दूंगा। मैंने कहा मेरा जीवन तो भगवान के लिए 125 करोड़ लोग और दुनिया के 700 करोड़ लोगों के लिए, उन सब के लिए मेरे हृदय में बराबर का प्रेम। अयम निजः परो वेति गणाना लघुचेत समुदार चरितानाम तो सदैव कुटुंबकम। सब मेरे साथ बोलेंगे, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानताः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये याद रखना, आत्मभूत विजानताः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सते। अपना ही स्वरूप सब में सब, मुझ में और सब में मेरा परमात्मा, एकत्व का दर्शन। बोलो, ऐसा भाव रहेगा
तो किसी को कष्ट देंगे नहीं। तो चलो आपको बताया हम अपने, तो भगवान की दी हुई चीज का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए कि अधूरा? अच्छा, मैं आपको कुछ दे दूं, ठीक है? आपको मैंने चलो 1 गिलास दूध दिया, तो उसमें आप 1 किलो दूध दिया आपको, सुबह से शाम तक आपको दूध, छाछ, दही सब मिला के करीब 1 किलो दूध कुछ पी लेते हैं। अब 1 किलो किसी ने लिया हो और उसमें से 1 किलो में से 1% 1 किलो का कितना हो गया? 1 किलो का 1%, 1 ग्राम, 10 ग्राम। 10 ग्राम तो कोई पी ले और बाकी सब छोड़ दे, वो फाके खराब हो जाए, सड़ जाएगा या फेंक दे, तो मैं उससे खुश होऊंगा कि नाराज? बोलो, सही सही बताओ। अच्छा, ऐसे भगवान जी ने हमें ज्ञान दिया, 1% तो इस्तेमाल किया, बाकी सड़ ही रहा है भीतर। बोले भगवान राजी होंगे कि नाराज? भगवान अगली बार दिमाग देंगे? बोले इसको क्या दिमाग देना है, इसको तो काम तो करता ही नहीं अपने दिमाग से, तो चलो इसको पशु बना देते। हम भगवान के देवे दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं? 1% सामान्य अवस्था में जब ऐसे, और जब पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5%, 1 to 5%। ये तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। अब वो पता नहीं, वो उन्होंने पूरा दिमाग को भी पता लगाया है कि नहीं, वो प्रतिशत भी उनका झूठा हो सकता है। अभी तो यही नहीं पता दिमाग कितना आदमी में है, तो फिर वो प्रतिशत कैसे निकाल लेते हैं? मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा, मैंने कहा कितना जानते हो तो दिमाग के बारे में और मनुष्य की शरीर की रचना के बारे में? बोले जी करीब 4-5%, 4-1% तो जान गए हम। मैंने कहा प्रतिशत कैसे निकाला? बोला अंदाज किया था। तो हम भगवान के दी हुई शक्ति का, भगवान के दिए हुए ज्ञान का, भगवान के दिए हुए प्रेम का पूरा उपयोग नहीं करते। बोलो करना चाहिए कि नहीं? और यदि हम अपने ज्ञान का, अपने शक्ति का और भगवान के दिए हुए सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करें, तो बोलो दुनिया में सबसे प्रथम होंगे कि नहीं? मैं वही आपको देखना चाहता हूं कि सब प्रथम कोटि के बने, कोई भी द्वितीय श्रेणी का जीवन, दूसरे दोयम दर्जे का जीवन ना जिए। यह है आत्मज्ञान, यह है जीवन का विज्ञान। तो कुछ समझ में आया? अपने बारे में कुछ भ्रांति मिटी? बोले बाबा जी आप जब समझाते हो ना कि तुम महान हो, एक गीत गाते हैं ना, सुनोगे? धरती की शान तो है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू। बड़ा महान है, महान बनेगा ना, पीछे नहीं हटेगा ना, किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना। धरती की शान तू है मनु की संतान, हो धरती की शान तो है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में हो तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू, बड़ा महान है रे मनुष्य तू, बड़ा महान है। हो धरती की शान तो है मनु की संतान, हो धरती की शान तो है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में, हो तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू, बड़ा महान है रे मनुष्य तू, बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू
जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला तेरी, गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है। नैनों में ज्वाला तेरी, गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है। धरती के लाल तेरा हिमगिरी संभाल, तेरे मुट्ठी में तांडव का ताल है। खुद को तू जान, खुद को तू जान, जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में, वो तेरी वाणी में, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु के संतान, तेरी मुट्ठियों में, हो तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, बड़ा महान है। धरती सा धैर्य तुझ में, अग्नि सा तेज, तू जो चाहे तो तूफान को थाम ले। ओ धरती सा धैर्य तुझ में, अग्नि सा तेज, तू जो चाहे तो तूफान को थाम ले। अभी बता रहे थे ना 5 तत्वों से हमारा अस्तित्व बना है ना, तो सारा ब्रह्मांड उसको यदि छोटा रूप दिया जाए नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मनुष्य ने तो अब आविष्कार किया। क्या परमात्मा को नैनो टेक्नोलॉजी नहीं आती क्या? बोलो जवानों। और परमात्मा नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल बना दे तो क्या बन जाएगा? हमारा ही पिंड, ये हमारा शरीर। तो सारा ब्रह्मांड किस में समाहित है? पिंड में। इसको ऋषियों ने क्या कहा? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा। तो सारे ब्रह्मांड की शक्ति किसके पास है? तुम्हारे पास है, हमारे पास है, लेकिन हम उसको भूले बैठे। जी हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो जी दलित हैं जी, वाल्मीकि हैं जी, वनवासी आदिवासी हैं जी, हमारे तो माँ बाप बहुत गरीब हैं जी, हम तो ग्रामवासी हैं जी, हम तो छोटी सी कुल खानदान में पैदा हुए हैं, हम सब भगवान के खानदान के हैं, हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं, भारत माता की संतानें हैं। इस सारे ब्रह्मांड की दिव्यता हमारे भीतर है, उसको महसूस तो करो। धरती सा धैर्य तुझ में, अग्नि सा तेज, तू जो चाहे तो तूफान को थाम ले। ओ पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। सा प्रतिमान, पवन सा गतिमान, हो गुरु सा प्रतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी, हो तेरी नभ से भी, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, बड़ा महान है। धरती की शान तो है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में, हो तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है।
तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। बोलिए भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, महर्षि दयानंद की। तो हम स्वयं दयानंद हैं, हम स्वयं विवेकानंद हैं। कभी सोचते हो आप लोग? देखो, मैंने कहा, लोगों ने मुझसे पूछा, बाबा जी आपको बचपन में किस बात ने इंस्पायर किया? तो मैंने कहा, मुझे तो इसी बात ने इंस्पायर किया कि दयानंद जी भी मेरे जैसे, विवेकानंद जी भी मेरे जैसे, राम जी, कृष्ण जी, सब महापुरुष तो मेरे जैसे। तो वो जो महापुरुष बन सकते हैं, तो मैं भी उन्हीं महापुरुषों के रास्ते पर चलूंगा और उन्हीं जैसा बनूंगा। बस ये छोटी सी बात है, और यही मेरे पूरे जीवन में उतरी। बोलो, इस देश के करोड़ों लोगों तक मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? करोड़ों लोगों तक अपनी वाणी को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? उनको जगाया कि नहीं जगाया? उनको योगासन और प्राणायाम कराया कि नहीं कराया? और देश ही नहीं, पूरी दुनिया तक गया कि नहीं गया? और बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हमने लड़ा और वो जीता कि नहीं जीता? बस ऐसे तुम भी जीतो। अब छोटी लड़ाई तो थोड़े समय में जीत जाओगे, बड़ी लड़ाई तो समय तो ज्यादा लगेगा उसमें। 6 साल तो लगे। 5 जनवरी 2009 से भारत स्वाभिमान की यात्रा शुरू हुई और पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खानदान का यह हाल होगा कि वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो हो गया। अब ये मैंने कहा था, एक परिवर्तन हमने भगवान राम के समय, दूसरा परिवर्तन भगवान कृष्ण के समय देखा, और तीसरा बड़ा परिवर्तन के रूप में हम त्रेता और द्वापर के बाद में अभी चाणक्य के समय देखा था। और मैंने कहा चौथा परिवर्तन 2014 में हिंदुस्तान देखेगा, और वो देख लिया। आपके भीतर दृढ़ संकल्प होना चाहिए और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोला? बोलो। बहुत गहरा शब्द है, पुरुषार्थ की अतिरेक, घनघोर पुरुषार्थ, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं। भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? विश्व विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। चरैवेति चरैवेति। अपनी शक्ति को ठीक ठीक से समझेंगे, अपने भीतर के ज्ञान को ठीक समझेंगे, और अपने भीतर के विराट प्रेम, करुणा, वात्सल्य को ठीक ठीक समझेंगे, और समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी को जिएंगे, और सबसे भी प्रेम और कृतज्ञता पूर्वक व्यवहार करेंगे। कभी किसी का अपमान, अनादर, और अपने किसी को बिना नीचे गिराए ऊंचा उठेंगे, प्रथम कोटि का बनेंगे। आपने सबने संकल्प कर लिया है। ये मत सोचो कि तुम्हारे माता पिता के पास कितना वैभव था, तुम्हारे गुरु के पास कितना सामर्थ्य है। ये क्या है? ये प्रश्न है। मैंने अपने माता पिता से रुपए के रूप में 500 से कम रुपए का सहयोग लिया। कितना? और अपने गुरु से 500 रुपए, गुरुजी से कितना? और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता को मुझे आर्थिक सहयोग करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे गुरु को मेरा आर्थिक सहयोग करना चाहिए, बल्कि यदि गुरु ने कभी आज्ञा की, भाव समझ करके जो उन्होंने अंदर सोचा वो हमने कर दिया। ऐसा होना चाहिए। ये आप सबके लिए कह रहा हूं मैं।
ऐसा जीना है आप सबको। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा व्यक्ति को भ्रांति होती है अपने स्वरूप के बारे में। हमारे स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है प्रकृति, हमारे अस्तित्व में जुड़ा हुआ है हमारा आत्मा, और हमारे भीतर हमसे भी एक और महान शक्ति है। उसको क्या कहते हैं बोलो? परमात्मा। विराट है, अनंत है। ये क्षेत्र तो इतना विराट है, इतना गहरा है, इतना रहस्यपूर्ण, इतना रोमांचक है, इसमें जितना सोचते जाओगे कम पड़ता जाएगा। अब अगली बात, आत्मा से भी एक और महान शक्ति है, उसको क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं बोलो? हो, ये बच्चा देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सोचने लग गया। बोले सारी प्रकृति भी भगवान का रूप है, ये सारे मूर्त अमूर्त सभी भगवान के रूप है, तो सब में परमात्मा रहता है, तो परमात्मा सब जगह रहता है बोलता है। जोरदार अभिनंदन है इस बच्चे का। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम। शुभम ने शुभ बात कही है। बैठो बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मज्ञानी बन रहे हैं। एक होती है महान आत्मा, तो आप जब महान काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? महान आत्मा और परमात्मा में अंतर है। बताओ, आप मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, मैं मानता हूं। बहुत से लोग मुझे ही कहते हैं बाबा जी आप तो भगवान के स्वरूप में हो हमारे लिए, आपने हमें जीना सिखाया, आपने ही हमें जीवन दिया, नहीं तो जीवन ही खत्म हो गया था, कैंसर हो गया था, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, हेपेटाइटिस हो गया जो। लेकिन सुनो, क्या मैं भगवान की तरह सब जगह रह सकता हूं? क्या भगवान की तरह मैं सर्वशक्तिमान हो सकता हूं? अब देखो, मैं योग के बारे में जानता हूं, आयुर्वेद के बारे में जानता हूं, और भी बहुत से विषयों में थोड़ा थोड़ा जानता हूं, कुछ जानता हूं कुछ नहीं भी जानता हूं। लेकिन क्या मैं परमाणु बम कैसे बनता है मैं जानता हूं? मैं नहीं जानता। मैं बहुत से विषय जिनके बारे में नहीं जानता, मैं जानता हूं और मैं नहीं भी जानता। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, तो महान आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ जानने वाला हो सकता है। इतना कुछ जानने वाला हो सकता है वो भी हम नहीं जानते अभी। तो ये तो भेद बताया। बच्चों को मैं होमवर्क दूं कि भगवान की मूर्ति बना के लाओ, अभी अब तक हमने पतंजलि योगपीठ में कोई मंदिर नहीं बनाया है और कोई भगवान की मूर्ति भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई? आप बच्चों, आप क्या सोचते हो कि सब जगह जाते हो तो कहीं ना कहीं भगवान का मंदिर होता है ना? तो पतंजलि योगपीठ में आपको योग मंदिर मिलेगा, यहाँ आयुर्वेद मिलेगा, जड़ी बूटियां मिलेंगी, सब ऋषियों के चित्र मिलेंगे, सब महापुरुषों के चित्र भी मिलेंगे, उनके चरित्र से प्रेरणा भी लेने के लिए उपदेश सुनने को मिलेंगे, संदेश सुनने को मिलेंगे। लेकिन हमने पतंजलि योगपीठ में कोई मंदिर नहीं बनाया अभी तक। क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया बेटा? ये बोल रही है बिटिया, देखो कितनी अच्छी। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? सौंदर्या। सौंदर्या कहती है बाबा जी आपको पता है कि सब जगह भगवान है, तो सारी जगह के भगवान को आप कैसे लेके आ जाओगे एक जगह पर? देखो छोटे छोटे बच्चे इतना ऊंचा ज्ञान रखने लग गए। और मैंने देखा, बैठो बेटा, ये सौंदर्य और शुभम की बात थी। अब मैं बच्चों को मैं ये बताऊं कि चलो, ये लोग कहते हैं कि बाबा जी कोई मंदिर बनाओ, तो मंदिर में कोई मूर्त बना के लाओ कि वो भगवान की मूर्ति हो। तो तुम कौन से भगवान की बनाओगे? जिसमें भगवान पूरा आना चाहिए। कम आया तो मैं मूर्ति नहीं लगाऊंगा। फिर जिसमें पूरा भगवान आना चाहिए, अधूरा नहीं। ये लो, ये बोल रहा भगवान की मूर्ति नहीं होती, सकल सूरत नहीं। स्वस्थ एवं गीत गाते गाते उसकी आराधना उपासना हो जाती। ये उसकी पूजा है। भजन, मौन, जप, तप और कर्म भी उसी की पूजा है। ये 24 घंटे प्रभु की पूजा होती रहे। तूने यूं ही बनाए ज़मीन आसमान, तूने यूं ही बनाए ज़मीन आसमान, पर
पर्वत सागर गहरी नदियाँ, पर्वत सागर गहरी नदियाँ, पर ढूंढने तुझको जाए कहाँ, तेरा कोई पता निशान नहीं, पर ढूंढने तुझको जाए कहाँ, तेरा कोई पता निशान नहीं। नाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा बोल महान नहीं। नाम जपूं प्रभु ये वर दो, मैं गरीब हूँ अब झोली भर दो, मैं गरीब हूँ अब झोली भर दो, तेरा नाम जपूं प्रभु ये वर दो, मैं गरीब हूँ अब झोली भर दो, करुणा निधि है करुणा कर दो, करुणा निधि है करुणा कर दो, कोई तुझसा करुणा निधान नहीं, करुणा निधि है करुणा कर दो, कोई तुझसा नाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा बोल महान नहीं, बोल महान नहीं, कोई तुझसा बोल महान नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। अच्छा सुनो, बोले भगवान जी की फिर पूजा क्यों करें? भगवान की पूजा उसकी आराधना करने से मिलेगा क्या? अच्छा बताओ, आप अग्नि के पास बैठते हो, उपासना कहते हैं, भक्ति कहते हैं, उसका ध्यान कहते हैं, उसके समीप जाना, उपासना। आसना कहते हैं बैठने को, उप कहते हैं नजदीक। भगवान की उपासना, पूजा, ध्यान, भक्ति करने से क्या मिलेगा? जिसके पास बैठोगे वही मिलेगा। अच्छा बताओ, आप अग्नि के पास बैठते हो तो क्या मिलती है? सर्दी मिलती है कि गर्मी? और पानी के पास बैठो तो, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे बैठो तो क्या मिलती है? शीतलता। ठीक है, जिसके पास बैठोगे वही तो मिलेगा ना। पेड़ के नीचे बैठोगे गर्मी में तो क्या मिलेगी? छाया मिलेगी। तो भगवान की उपासना करने से जो उसका ज्ञान है ना वो मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान मिलता है उसको। सुन लो जवानों, बहुत से जवान सोच रहे होंगे बाबा जी हमारी तो जवानी और आप जवानी में हमें भक्ति सिखा रहे हो। तो मैं भक्ति इसीलिए सिखा रहा हूं कि दुनिया में जो करोड़ों लोगों के पास में ज्ञान होगा, उतना ज्ञान तुम्हारे पास में होगा भगवान की भक्ति करने से। तुम दुनिया की सबसे नॉलेजेबल पर्सन होगे। दुनिया के करोड़ों व्यक्तियों के पास जितनी शक्ति होगी, अकेले तुम्हारे पास में उतनी शक्ति होगी प्रभु की भक्ति करने से। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय प्रेम। तो आपके माध्यम से, अच्छा भगवान भी तो काम करना चाहते हैं ना, तो भगवान को काम करने के लिए हाथ चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, ये भगवान के हाथ ही तो है, ये हमारे हाथ कहाँ हैं?
बताओ, इसका मैन्युफैक्चरिंग तुमने लगा रखा है क्या? माँ की पेट में भी माँ को नहीं पता हाथ कैसे बने, दिमाग कैसे बना। माँ के पेट में भी किसने बनाया? जगत जननी, जगत माता, जगत पिता ने। वो जगत पिता, वो जगत जननी। तो संगठन के भाई बहनों को यह अध्यात्म की दीक्षा इसलिए लेनी है कि जो हमारे योगी भाई बहन इस अध्यात्म की दीक्षा में दीक्षित हो जाएंगे, वो उस भगवान के प्रतिनिधि होकर के फिर धरती पर काम करेंगे। यह है हमारा आध्यात्मिक संगठन। आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं, उस शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में काम करना है। सब लिखेंगे इस वाक्य को। हमें किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करना है? शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में, अमृत पुत्र के रूप में, भगवान के बेटा के रूप में, भगवान की बेटी के रूप में। भगवान का बेटा, भगवान की बेटी, ऋषियों की संतान, भारत माता की संतान, इतना ऊंचा गौरव है हमारा ये। एक मेरे से बोले, बाबा आप इतने खुश क्यों रहते हो, आपको क्या मिल गया? मेरे को भगवान जी मिल गए। मेरे भगवान से बोलो, भगवान से ये ज्यादा कोई धनवान है? ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये जायदाद, ये जिसको पाकर के लोग कहते हैं मैं धनवान हूं, मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूं, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है। तो ये सारे, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये सारी धरती, ये आसमान, ये सारा ब्रह्मांड किसने बनाया? और हम क्या हैं? भगवान के बेटे। एक बोले, बाबा जी आपने ये आप बोलते हो मैंने 1 इंच भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, 1 रुपए भी बैंक बैलेंस नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा जब सारा ही मेरे भगवान का, ये धन, ये दौलत और ये सारी मेरे भगवान की धरती, तो मैं थोड़ी सी की रजिस्ट्री क्यों कराऊं? थोड़ी की करवा ली तो इसका मतलब बाकी है नहीं मेरी, तो सारी मेरे भगवान की है, इसलिए मैंने रजिस्ट्री करवाई नहीं। मैं भगवान का बेटा हूं तो सारा मेरा ही है। बता, बाप की संपत्ति किसकी होती है? बेटे की, बेटी की। हा? तो हम भगवान के बेटा बेटियां, तो भगवान का सारा ऐश्वर्य किसका? बोलो, हमारा। भगवान का सारा सुख किसका? भगवान का सारा साम्राज्य किसका? सब कुछ भगवान का, हमारा। भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य। बोलो, तो फिर हम थोड़े की चाहना क्यों करें? यो वही भूमा तत्सुखम। थोड़े से कोई संतुष्ट नहीं है भाई, हमको तो बहुत चाहिए। और संसार में थोड़ा और अधिक क्या है? जो मिल गया वो थोड़ा, जो में नहीं मिला वो अधिक। ये बहुत बड़ी परिभाषा है, लिख लेना अपनी डायरी में। थोड़े से व्यक्ति संतुष्ट होता नहीं, अधिक व्यक्ति को मिलता नहीं, इसलिए दुखी रहता है। इसलिए भगवान की भक्ति में ही सुख है, ये कहा जाता है। और आपको ऐसा कार्यकर्ता बनना है जो भीतर से पूर्ण तृप्त हो भगवान के ध्यान से, भगवान की उपासना से, भीतर से पूर्ण शांत होकर के बाहर से आपको क्रियाशील रहना है। फिर आप प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, आप दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बनो, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, जो भी बनो, बाहर से तुम कितनी ऊंचाई पर जाना, लेकिन भीतर से तुम जुड़े रहना। जब ऐसे जुड़े रहोगे ना भीतर से, तब फिर जीवन में तुम्हें कभी दुख, अशांति, मैंने देखा जो करोड़ों अरबोंपति वो भी दुखी है, अशांत है, पीस नहीं है, स्ट्रेस है। सबको क्या हो रहा है? बोलो, स्ट्रेस। पीस नहीं है बाबा जी, पीस ऑफ माइंड नहीं है बाबा जी, नींद नहीं आती है बाबा जी, बाबा जी चैन नहीं है बाबा जी। बोलो, ये नींद, ये चैन मिल जाता है क्या बाजार से? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा रे, कोई कारण। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तुम्हारा हाल ऐसा है क्या? कुछ लोग ना सो जाते हैं, नींद नहीं आती, और सुबह कहते हैं क्या करूं, पैसा तो है, गाड़ी तो है, बीवी तो है,
बच्चे तो हैं, नींद नहीं आती। ये पागलपना आता है बिना भगवान के। जो भगवान की भक्ति करेंगे ना, उनको कभी नींद ना आने की समस्या नहीं होगी, उनको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, उनको जीवन में कोई दुख ही नहीं होगा। वो झगड़ा भी नहीं करेंगे। झगड़ा किससे करना? बोले किससे करोगे? झगड़ा किससे करोगे? पति से। पति में भगवान है, क्यों झगड़ा करोगे? पत्नी में भगवान है, क्यों झगड़ा करोगे? सब में भगवान है, क्यों झगड़ा करोगे? ये गंदगी है आदमी के कर्मों से, यह है तमोगुण से। 3 गुण हैं। फिर प्रकृति को पूरा समझोगे ना तो सत्व से सुख, रज से क्रिया, तम से दुख, अज्ञान, भोग, वासनाएं, अहंकार। ये गड़बड़ी है। तो ये पाप भगवान नहीं कर रहा। बोले सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, तो कत्ल खाने भी भगवान ने बनाए क्या? ये तुम्हारे फिर और आगे के प्रश्न आएंगे। तो ये आदमी, ये इस सृष्टि में एक तत्व है, वो तमस तत्व है। ये तमस का परिणाम है और तमोगुणी कार्यों का परिणाम है, कर्मों का परिणाम है। उससे भी आदमी ऊपर उठेगा। कोई भी व्यक्ति को ना, उसके ये 3 तो गुण हैं, उसकी चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे ये बुद्ध होता जाएगा। खैर, अब अगली बात एक छोटी सी और कह दे। अच्छा, भगवान जब इतना महान है तो उसका नाम क्या है? राम जी तो महान आत्मा थे, कृष्ण जी तो महान आत्मा थे, बुद्ध जी तो महान आत्मा थे, महावीर जी तो महान आत्मा थे, नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी तो महान आत्मा थे, ईसा मसीह तो महान आत्मा थे, प्रोफेट मोहम्मद साहब तो जैसे जैसे जिसकी मान्यता है तो महान आत्मा थे। या किसी मजहबों की तुलना मत करना आपस में, है ना, मत पंथों की। खैर, तो फिर भगवान जी कौन का नाम क्या है? राम तो महान आत्मा का नाम है, पतंजलि तो महान आत्मा का नाम है, तुम जिसको भी मानते हो। तो फिर परमात्मा जी का क्या नाम है? बोलो। परमात्मा जी का नाम क्या है? ओम। ओम का नाम फिर आदमी भी रख लेते हैं। कोई कहता है ओम प्रकाश, ओम आनंद, ओम ओमेंद्र, ओंकारनाथ, हैं, ओम वीर, इसके चचेताओं का नाम होगा। तो भगवान जी का नाम भी आदमी ने रख लिया है, लेकिन ओम एक सृष्टि की आद्य शक्ति है। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुसंधान भी किया कि सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब ओंकार की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। जब कुछ भी नहीं रहेगा प्रलय हो जाएगी। ये तो सब मानते हैं ना, सृष्टि की उत्पत्ति भी मानते, प्रलय भी मानते, सारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य भी एक दिन बना, ये धरती भी एक दिन बनी और एक दिन नष्ट होगी। इस धरती को बने हुए करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए और 200 करोड़ वर्ष और होने वाले। हम बीच में पैदा हुए हैं। ये हमारा जीवन भी पहला और अंतिम नहीं है। अनादिकाल से हम पैदा होते हैं, अनादिकाल तक रहेंगे। लेकिन जो इस जीवन को ठीक से समझ लेंगे, जीवन को ठीक से समझ लेंगे, वो जीवन के पार चले जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे। हमने आपको अमर होने के लिए पतंजलि योगपीठ बुलाया कि आप मृत्यु के पार चले जाएं, उसके भी रहस्य को समझ लें। तो इसके लिए ना बहुत गहरी समझ चाहिए थोड़ी, है ना। अभी हम इधर बाहर से हमने पकड़ रखा है इस दुनिया को, बस भगवान जी को पकड़ लो, उसका आलंबन, फिर बात ठीक बन जाएगी। ये पीछे ना 4 चीजें हैं जिंदगी में, एक प्रारब्ध, एक पुरुषार्थ, एक आलंबन, एक अभ्यास। इन चारों की जिंदगी में बीच में जिंदगी घूम रही है। ये चक्रव्यूह है जिंदगी का। क्या है? 4 शब्द लिखो। प्रारब्ध, पुरुषार्थ, आलंबन, अभ्यास। बच्चा याद कर रहा है मेरे सामने बैठा बैठा। क्या बताए बेटा? प्रारब्ध, पुरुषार्थ, आलंबन और कुछ भी काम करते हैं तो अभ्यास। क्या नाम आपका? आर्य नाम है, जोरदार अभिनंदन है। इसने नोटबुक नहीं रख रखी थी। मैंने कहा ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। तो मैं देखा ये बैठा बैठा जो है, आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अच्छा, दिमाग में रिकॉर्ड कर रहा है। जोरदार अभिनंदन है। ये इसका मतलब ये छोटे छोटे बच्चे भी अब धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। बैठो बेटा।
जो ये सोचते हैं ना बच्चे को समझते नहीं है, बच्चे 5 साल तक वो समझ और सीख लेते हैं जो शायद 25-50 साल तक भी नहीं सीख पाते। इसलिए 5 साल तक बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ऐसे मत सोचिए। जो वो घर परिवार आस पड़ोस में जो कुछ देखते हैं वो उनके भीतर समाहित हो जाता है, वो आलंबन है और वही उनका अभ्यास बन जाता है। फिर वैसे उनका पुरुषार्थ और वैसे उनका प्रारब्ध, ये चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। जिस दिन मां की कोख में आते हैं उसी दिन, उससे पहले से भी चल रहा है। प्रारब्ध माने जो आज तक किया, इस समय जो कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ। फिर अभी मैं बोल रहा हूं तो अब किसका आलंबन है आपको? मेरा आलंबन है, अच्छे शब्दों का आलंबन है, सत्संग का आलंबन है, स्वाध्याय का आलंबन है, सद्ज्ञान का आलंबन है, सत्य का आलंबन है, एक ये ज्ञान का आलंबन है इस समय। फिर आप एक दूसरे को देखते हो तो आलंबन है, और सब किस में लगे हुए हैं? अच्छे काम में लगे हुए हैं। तो आपके मन में कोई गलत बात आ रही है? अभी किसी को मारने की इच्छा हो रही है? झूठ बोलने की इच्छा हो रही है? कोई गलत काम करने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? इस समय आपके आस पड़ोस में कोई खराब आलंबन नहीं है। आलंबन जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो कुछ हमारे आस पड़ोस में होता है, उसका हम पर बहुत असर पड़ता है। सुबह से शाम तक कत्ल करते हुए देखो, रेप करते हुए देखो, दुराचार व्यभिचार करते हुए देखो, आपको भी ऐसा करने की इच्छा हो जाएगी। सुबह से शाम तक खुद भी अच्छे रहो और अच्छे लोगों को देखो, अच्छी बातें सुनो, अच्छा ही विचार करो। 3 चीजों का आलंबन होता है, विचार का, वस्तु का, व्यक्ति का। सारी चीजें इसमें समाहित हैं। या तो कोई विचार अंदर चल रहा होता है, हम बैठे होते हैं और ऐसे ही आंखें खुली हो या बंद हो खोए रहते हैं। किसमें? विचार का आलंबन। जिसके साथ साथ हम जी रहे हैं, जिसके साथ हम जीते हैं, वो क्या होता है? आलंबन। जिसके साथ हम जीते हैं वो क्या होता है? आलंबन। और जैसे जीते हैं वो है अभ्यास। जैसा आलंबन होता है वैसे जीना शुरू कर देते हैं। अच्छा बताओ, क्रोध आता है तो क्रोधी हो जाते हैं कि नहीं? ये क्रोध का आलंबन हो गया। लोभ आया तो लोभ में बह गए तो लोभ का आलंबन हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, आलंबन ही तो है। वस्तु, व्यक्ति। वस्तु का आलंबन, मुझे को सोना बहुत अच्छा लगता है तो सोना पकड़ के बैठे। मुझे खिलौना बहुत अच्छा लगता है, खिलौने का आलंबन। खिलौने का आलंबन, सोने का आलंबन, चांदी का आलंबन। कुछ माताओं बहनों ने जेवर पहन रखे हैं ना, कोई चूड़ी आदि पहन रखी है ना, कपड़े आदि पहन रखे हैं ना, अलग अलग तरह के पेन ले रखे हैं ना। ये पेन का आलंबन, घड़ी का आलंबन, गाड़ी का आलंबन, ये आलंबन है। इन सब के पीछे भी भगवान की शक्ति को देखना। और आलंबन व्यक्ति और वस्तुओं का इतना, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? ये तो वस्तु के बारे में, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? और इसमें कम से कम कितने में गुजारा हो सकता है? मोबाइल से भी गुजारा हो सकता है तो 1000 वाले से हो सकता है या 1 लाख की जरूरत है? अरे 1-1 करोड़ के, 5-5 करोड़ के भी मोबाइल खरीदते हैं, उनमें ब्लैक डायमंड और पता नहीं क्या क्या लगे हुए होते हैं। मोबाइल मेरे पास 1000 वाला है, मेरा उससे गुजारा हो जाता है, तो उससे ज्यादा की चाह नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, सब व्यक्तियों में भगवान का ही स्वरूप देखो, सब विचारों में उसी की दिव्यता का चिंतन करो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहोगे। फिर आप 3 चीजों का आलंबन, फिर इन्हीं के साथ हमारा अभ्यास आगे बढ़ेंगे। जो हो चुका अभी तक वह है प्रारब्ध। जो हमारी जिंदगी में हो चुका वो क्या है? जोर से बोलो, प्रारब्ध। उसी को किस्मत बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हो रहा है, ये जो बिना इच्छा के हो रहा है वो तो प्रारब्ध ही है। अब जैसे आपको गायत्री मंत्र पता है और आपने बोल दिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो आपको पीछे गया था, आपने दोहरा दिया। अब जैसे मैं बैठा हुआ और पैर हिला रहा हूं, तो ये तो प्रारब्ध के कारण से हिल रहा है, मेरी आदत पड़ गई, ये पुरुषार्थ नहीं है। मंत्र बोल रहे हैं, अब नया मंत्र याद करोगे वो पुरुषार्थ होगा। इस मंत्र को भी ध्यान पूर्वक जप कर रहे हो। ओम भू, हे प्रभु तू ही प्राण दे रहा है। ओम भुवः, प्रभु तू ही सब दुखों को दूर करने वाला है। स्वः, प्रभु तू ही सब सुख देने वाला है। सविता तत्सवितुर, हे प्रभु तूने ही सारा ब्रह्मांड रचाया है
और सब में तू ही समाया, तत्सवितुर्वरेण्यम। प्रभु तेरी दिव्यता को भरगह, तू सब दुखों को दूर करने वाला, जो तेरा दिव्य तेज है, क्लेशों को दूर करने वाला, धीमहि उसको, तेवस से तेरी दिव्यता को धीमहि धारण कर रहे हैं। धिया बुद्धि को, प्रभु मेरी इस मति को, मेरे विचारों को सही दिशा में, धिया बुद्धि को, यह परमात्मा न हमारी प्रचोदयात, अच्छे मार्ग पर चलाए। ऐसे भाव से जब किया तो पुरुषार्थ हुआ, और ऐसे बोल दिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। या धीरे धीरे भी बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, पता नहीं कैसे कैसे बोलते बोल रहे हैं, क्योंकि पहले याद कर लिया था। तो याद किया था तब पुरुषार्थ किया था, अब तो खाली प्रारब्ध हो रहा है, अभ्यास हो गया, वो जी रहे हैं बस उसको। तो आदमी 99% तो पुराने को दोहराता रहता है, प्रारब्ध में जीता रहता, पुरुषार्थ करता नहीं तो भाग्य कैसे ठीक होगा। तो पुरुषार्थ महान है प्रारब्ध से, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध भाग्य किस्मत को भी बदल सकते हैं। कुछ ध्यान आया? प्रारब्ध पुरुषार्थ, आलंबन, गलत प्रारब्ध गलत पुरुषार्थ, तो गलत प्रारब्ध गलत पुरुषार्थ, गलत आलंबन वस्तु व्यक्ति विचार का, गलत आदमियों से मिलना चाहिए, गलत आदमियों के साथ बातचीत करनी चाहिए नहीं, सबको पता है। गलत वस्तु बीड़ी सिगरेट शराब, इनका आलंबन लेना चाहिए। क्या करो बाबा जी, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब के बिना जी नहीं सकता। अब कुछ ने चाय का आलंबन लिया हुआ है, बाबा जी चाय के बिना तो नहीं रहा जाता, ऐसे कह रहे हैं जैसे भगवान जी हो तुझ बिन रहा न जाए, अब तो चाय पिलाए, अब तो कोई चाय पिलाए। ऐसा नहीं, चाय का भी आलंबन है। वस्तु और व्यक्तियों में, विचारों में अशुभ का आलंबन नहीं होना चाहिए। अशुभ क्या? जिससे अपने और दूसरों की हानि होती है, वो अशुभ। ये 4 चीजें समझ लेना। तो अब ऐसे आगे मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं, जरा सोचते जाओ। तो नाम भगवान का ओम है, भगवान का नाम क्या है बोलो? उसी का आलंबन, फिर उसी का अभ्यास हो जाएगा, जीने का उसी के अंग संग। खैर, भगवान के साथ जीने से क्या मिलेंगे? हम उस शाश्वत के प्रतिनिधि बनेंगे। शाश्वत के क्या बनेंगे बोलो? प्रतिनिधि। भगवान के अमृत पुत्र के रूप में, भगवान के सच्चे बेटे के रूप में, भगवान की सच्ची बेटियों के रूप में, आदर्श बेटे आदर्श बेटियों के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी गड़बड़ कहां होती है? ये 3 चीजों से गड़बड़ होती है। जो भी कुछ गड़बड़ चल रही है ना, सत प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापोर्गार्थम दृश्यम। अब चलो, अब अगली बात बताते हैं, बहुत बता दिया। और भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, सत्य की खोज करने में लगे हैं, और भ्रांतियां तो और भी बहुत सी होंगी। अभी तो हमने आपको आप तक ही सीमित रखा है। ऐसे ही ज्योतिष के बारे में भ्रांतियां, वास्तु के बारे में भ्रांतियां, चिकित्सा के बारे में भ्रांतियां, शिक्षा के बारे में भ्रांतियां, शादी विवाह के बारे में भ्रांतियां, दहेज के बारे में भ्रांतियां, ये बहुत भ्रांतियां, गलत विचारधाराएं, गलत आग्रह, गलत परंपराएं, फिर उसी चैन तैयार हो जाती है। बहुत है, वो तो आगे बात करेंगे। आपको अब कहां ले जाना चाह रहे हैं हम? आओ उधर आगे बढ़ो। ये सारी चीजें चल कहां से रही हैं? हमारा जीवन चल रहा है 3 चीजों से। ये तो जो चल रहा है ना, वो चल रहा है प्रकाश क्रिया स्थिति से। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 तो हमारे जीवन के वो सत्य जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इनमें जो 3 चीजें हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, सत्व, रज, तम। ये अच्छे भी हैं, ये बुरे भी हैं। सत्व के कारण से ज्ञान, रज के कारण से क्रिया, गतिशीलता, पुरुषार्थ, और तम के कारण से स्थिरता। और ज्यादा विकृत अवस्था में आ जाए तो हिंसा, क्रूरता, झूठ, बेईमानी, अनाचार। तो अब जीवन में भगवान ने हमारे सामने एक परीक्षा रख दी है, और इस अग्नि परीक्षा में सबको उत्तीर्ण होना है। हमारे सामने गिरने के लिए भी बहुत बड़ी खाई है, और उठने के लिए बहुत बड़ा आसमान। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, उठने के लिए बनाया ना भगवान ने। तो अब आपको
ये जो भ्रांतियां होती हैं, ये सारी की सारी होती हैं रजोगुण और तमोगुण के कारण से। अब थोड़ा इसको जीवन को और सरल करके समझाते हैं। जीवन में ना ज्ञान प्रकाश बहुत ज्यादा होना चाहिए हमारे भीतर। वो नहीं होगा तो गति करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन बीच में फिर दुखी हो जाएंगे, फिर कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठेंगे, गलत निर्णय ले बैठेंगे, झगड़ा कर बैठेंगे, राग द्वेष कर बैठेंगे। बोले ये होता है कि नहीं? जब काम करते हो तब एक दूसरे से राग द्वेष होता है कि नहीं? झगड़ा हो जाता है कि नहीं? मनमुटाव हो जाता है कि नहीं? कहासुनी हो जाती है कि नहीं? बोलो क्यों होती है? ये समझ की कमी से। तो आप सब कार्यकर्ताओं को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप भीतर से पूर्ण शांत रहें और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें और अपने कर्मों की आहुति अनंत के लिए ऐसे देते रहें कि मेरा हर कर्म उस भगवान की पूजा है, उस अनंत के लिए है। फिर देखना आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। संगठन की बात हो, आपके अपने कैरियर की बात हो, आपकी घर परिवार बिजनेस की बात हो, सब जगह आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये है जीवन का सही मार्ग। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता